हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम बूस्टर आपका 8 है और ये सभी स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलटी का हो, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, एनबीपीएससी, एमआरएस, सभी के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट है जीके जीएस में अपना बहुत अच्छी तैयारी करना चाहता है या फिर जो है अपनी सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहता है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपको प्री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट है, जो भी स्टूडेंट अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं ड्राइंग के लिए तो वो उनके लिए है। तो मैंने आप लोग को फीस ऑलरेडी बता दी है। ये जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो 24 जैन को हो ही जाएगा और स्टार्ट हो गया है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप लोग को स्टार्ट हो गया, आप चाहे तो 1 महीने के भी अंदर कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ऑलरेडी मतलब सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी पहले से ही तैयारी है। वैसे भी मॉक टेस्ट जब लगाए जाते हैं तब भी लगाए जाते हैं जब आप लोग की पूरी तैयारी हो चुकी हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस हमें लर्न है या कौन से क्वेश्चंस नहीं है तो आप लोग इसको चेक करने के लिए बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट है बाकी मेंस एग्जाम के लिए एकलव्य बैच आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है, ये चल रहा है। एंड फाइन आर्ट का आप लोगों का बीपीएससी के लिए है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है लेकिन हाँ आने वाला जरूर है, तो ये उन लोगों के लिए है। एंड नेक्स्ट है यूपी एलटी के लिए, तो इनका एग्जाम होने वाला है तो सभी स्टूडेंट बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये उन लोग के लिए है। एंड नेक्स्ट है आरपीएससी के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ पहले बढ़ते हैं और आज सभी स्टूडेंट अच्छे से जो है करिएगा, फटाफट करते हैं और आप लोग का एग्जाम मतलब जो है आप लोग की प्रैक्टिस भी फटाफट हो जाएगी। तो इससे आप लोग को क्या होता है, जैसे कि प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, क्वेश्चंस आप लोग को दिखाई देते हैं तो आप लोग को पता हो जाएगी कि हाँ कौन से क्वेश्चंस हमें लर्न है या कौन से क्वेश्चंस नहीं लर्न है। अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको एक बार थ्योरी जरूर पढ़िएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण जो है चित्रकारी किस अवधि की है? क्या वो न्यूलिथिक की है, मेसोलिथिक की है, पेलियोलिथिक एज की है या फिर चैल्कोलिथिक है? अब भीमबेटका का जो समय था वो यानी कि मध्य पाषाण का था, यानी कि कौन सा हो जाएगा? मेसोलिथिक एज हो जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? मेसोलिथिक। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? क्या वो सतपुड़ा पहाड़ियों पर है, मैकाल पहाड़ियों पर है, अरावली पर्वत पर है या फिर कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा के चित्र बने हुए हैं? तो आंसर बताएंगे कैमूर की पहाड़ियों पर है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? कैमूर की पहाड़ियों। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने करी है? तो आपको बताना है, मुगलों ने करी है, अंग्रेजों ने करी है, बंगालियों ने करी है, ये सभी है। अब इसमें से तो बंगालियों तो हो नहीं सकता है, ना ही मुगलों हो सकता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजों ने करी है। वो भी कब? 1863 के में, और यहाँ पर किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रुसफुट का नाम पढ़ते हैं ना, तो इन्होंने करी है। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दुशाला ओढ़े योगी मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? यानी कि पृष्ठ किंग की जो मूर्ति बनी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, पटना संग्रहालय बिहार में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार कहां से मिलता है? चनहूदड़ो से, तक्षशिला से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से? तुरंत आप लोग आंसर बता सकते हैं, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट सब लोग ने पढ़ा होगा और इसकी स्थापना का समय भी सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए बताइएगा कि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई है? क्या 1947 में हुई है, 1905 में हुई है, 1857 में हुई है या फिर 1875 में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 1857 में हुई है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? 1857। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 है, वह प्रथम चित्रकार जिसने खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किया था? खुले वातावरण का मतलब, इसका मतलब है लैंडस्केप आ जाएगा खुले वातावरण में। तो लैंडस्केप में बनाने वाले कलाकार थियोडोर रूसो, वैसे तो यहाँ पे बारबीजा के ये संस्थापक हैं तो वैसे तो इन्हें नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? प्रथम चित्रकार। तो जॉन कॉन्स्टेबल, राम किंकर बैच या फिर अजीत चक्रवर्ती? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
जॉन कांस्टेबल इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन जो है रिवाइव लिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन है? तो चलिए बताएगा, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन यानी कि इसके अधिनायक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चुगताई, नंदलाल बोस। तो तुरंत आंसर बताएंगे कि भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन लाने वाले कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल शैली की शुरुआत करी थी। वहीं से ही जो है जो जितनी भी पुरानी कलाएं थी फिर से पुनरुद्धार हुआ था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती को बनाया तो है, लेकिन ये चित्र कहां पर सुरक्षित है? क्या वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, या फिर जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, या फिर हैदराबाद संग्रहालय, या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित है? तो इसमें से राइट आंसर आप लोग समझ ही सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एनजीएमए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थानी अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर, यानी कि इनका कौन सा काव्य संग्रह था जिनको राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था? या फिर जो है अभिसार निशा है, तीन नारियां घड़ा लिए हुए, अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर उमर खयाम? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ हो जाएगा? अभिसार निशा हो जाएगा। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभिसार निशा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर औरंगजेब का बुढ़ापा। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो चलिए बताइएगा, क्या ये बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है, शाही पुस्तकालय में संग्रहित है, राज्य पुस्तकालय में संग्रहित है, या फिर बौद्ध संग्रहालय में सुरक्षित है? तो चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राज्य पुस्तकालय रामपुर में संग्रहित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का एकमात्र संस्थान, मतलब भारत का एकमात्र संस्थान इसमें से कोई सा है जो भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीक यानी कि आराइशी पद्धति तथा इटालियन चित्र तकनीक में प्रशिक्षण देता है? क्या वो चित्रकला विभाग बनस्थली विद्यापीठ टोंक है, या फिर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर है, या फिर जो है जवाहर कला केंद्र जयपुर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बताइएगा, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चित्रकला विभाग बनस्थली विद्यापीठ टोंक हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका ये है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहते हैं? क्या नीली स्याही ही कहते हैं, या फिर कजली स्याही कहते हैं, लाल स्याही, या फिर जो है हरी स्याही कह सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? कजली स्याही हो जाएगा। तो पटना शैली में बने चित्रों को यहाँ पर क्या कहते हैं? कजली स्याही। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी शैली में कागज के अलावा या कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? तो वह अभ्रक बा हाथी दांत, वस्त्र बा काष्ठ, कांस्य बा पत्थर, सूखी भित्ति, और इसमें से कौन सा हुआ है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा करेंगे? अभ्रक बा हाथी दांत राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ था? तो क्या वो राजा कृष्णराज हैं, शिवराज हैं, इंद्रदेव हैं, विष्णुदेव हैं? तो किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। तो किस राज्य के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ था? राजा कृष्ण राज के टाइम में हुआ था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? राजा कृष्ण राज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या इसमें से आप लोग को विरोधी रंग की विशेषता दिखाई देती है, या फिर संगत शीतल रंग दिखाई देता है, या फिर सपाट रेखांकन, या फिर गहरे रेखांकन? अब कोई ऐसी तो विशेषता नहीं होगी जो इसके बिल्कुल विरोधी होगी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा सपाट रेखांकन या फिर गहरे रेखा। संगत शीतल रंग यानी कि जो है उसके बिल्कुल कूल रंगों को लिया गया है, तो राइट आंसर आपका संगत शीतल रंग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, बसुहली के चित्रों की विशेषता क्या है?
रंगों की कोमलता है, अभिव्यक्ति का ठेठपन है, या महीन रेखांकन है, या फिर सूक्ष्म विवरण है। महीन रेखांकन तो आप लोग इसमें पढ़ते हैं, रानी शैली में पढ़ते हैं, वो नहीं है। बसोहली चित्रों की विशेषता क्या है? वैसे आप लोग बहुत सारे में देखेंगे अभिव्यक्ति का ठेठपन है, लेकिन इसको मत करिएगा। रंगों की कोमलता इसका राइट आंसर, और इसका बेस्ट आंसर ही यही वाला होगा। तो आप लोग रंगों की कोमलता आंसर बताएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लो क्वेश्चन नंबर गायब है। रस मंजरी के लेखक कौन है? तुरंत आंसर बताएंगे। रस मंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त है, कालिदास है, शूद्रक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भानुदत्त हो जाएगा। तो राइट आंसर में से कौन सा है? भानुदत्त। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नायिका भेद अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा है। अब नायिका भेद अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा है जयपुर, चंबा, बसोहली या फिर कांगड़ा। और नायिका भेद का सबसे अच्छा चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। इसका मतलब जो है कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कांगड़ा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र अंकित हुए हैं, क्या वो पहाड़ी में हुए हैं? संगीत पर आधारित, क्या वो पहाड़ी में, राजस्थानी में, पाल में? आप लोग को तो पाल शैली में तो ऐसे कुछ नहीं दिखा होगा, यानी कि राग रागनियों। अब आप लोग समझ गए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? राजस्थानी होना चाहिए, राग रागनियों। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा करी? जेम्स, फर्ग्यूसन, जॉन, सर टॉमस रो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर टॉमस रो हो जाएगा। आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा हो, है ना? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सर टॉमस रो। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, किस शासक के समय में चित्रकला अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? एक होता है उन्नति, या आप लोग को विलोम भी पता होना चाहिए। उन्नति, अवनति, यानी कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? यानी किसकी बात कर रहा है? चित्रकला की बात कर रहा है, स्थापत्य की बात नहीं कर रहा है। तो किसका हो जाएगा? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? शाहजहां होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थानी शैली में कितने चश्म की चेहरे की प्रधानता है? क्या आपको लगता है एक चश्म की है, दो चश्म की है, डेढ़ चश्म की है, या फिर सवा चश्म की है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी शैली में तो एक चश्म बना हुआ है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक चश्म की हमें अधिकता दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। बसोहली शैली के प्रमुख आश्रयदाता थे। उम्मेद सिंह, बसोहली शैली की बात कर रहा है यहाँ पर। बसोहली शैली के, क्या वो उम्मेद सिंह है? उम्मेद सिंह तो आप लोग उसमें पढ़ते हैं, कोटा में। कृपाल सिंह, संसार चंद, प्रीतम सिंह। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कृपाल पाल हो जाएगा, जो प्रमुख संरक्षक राजा। राइट आंसर कृपाल पाल। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहां से संबंधित है? तो आप लोग पढ़ते होंगे 1591 की कौन सी? चुनार रागमाला। तो राइट नहीं, इसमें से सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला नहीं, इसमें से आप लोग जो है देखो, सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला में से कहां संबंधित है? मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोगों से चुनार रागमाला आता है या फिर जो है पूछा जाता है कौन सा, एक चुनार रागमाला और दूसरा जो है कौन सा है, चावंड है, तो अब यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। नहीं तो आप लोग यहाँ पे सबसे पुरानी रागमाला करिएगा। अगर देखते हैं राजस्थान में तो मेवाड़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेवाड़ करिए। सबसे पुरानी रागमाला, वैसे तो 1591 इसमें सीखते हैं, सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला इनमें से कहां से संबंधित है? ये बड़ा वैसा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रागमाला संबंधित जो है मेवाड़ शैली में भी बने हैं और पुरानी भी बने हैं। लेकिन अगर इन दोनों में देखते हैं, चुनार रागमाला, चावंड रागमाला में सबसे पुरानी देखते हैं, तब तो आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, चुनार रागमाला 1591 का ये है, तब तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ ये वाली है। लेकिन सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला इनमें से कहां पर संबंधित है? तो मेवाड़ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, मंडी से, कोटा से, या फिर जो है
कौन सा हो जाएगा? बूंदी से। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़ से राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में 14वीं सदी ईस्वी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का, यानी कि 14वीं शताब्दी का समय था और ताड़पत्र का स्थान ले लिया। तो यानी कि किसने ले लिया था? कल्पसूत्र का आप लोग पढ़ते होंगे 1380 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? जो है स्थान ले लिया था किसने? कागज ने। तो भारत में 14वीं सदी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया था? यहाँ पर कागज ने। ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया था? तो कागज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए थे? बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्र थे। बंगाल, राजस्थान, तो बंगाल राजस्थान तो कट हो जाएगा। गोवा, आसाम, उड़ीसा, नेपाल। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बंगाल, बिहार और नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली में हमें दिखाई देते हैं? दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती यानी कि आप लोग पढ़ते हैं अपभ्रंश शैली में। एक आप तो पढ़ते हैं जैन शैली, एक पढ़ते हैं अजैन शैली। दुर्गा सप्तशती हो गया, भगवत गीता हो गया, ये सब पढ़ते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? अजैन ग्रंथ हो जाएगा। तो इसका मतलब है राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए? अपभ्रंश शैली हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा है? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन, मोती चंद खजांची। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है राय कृष्ण दास राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अजंता की किस गुफा में श्याम जातक चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 1 है, गुफा संख्या 2 है, या फिर जो है गुफा संख्या 10 है, या फिर जो है 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? गुफा संख्या 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, अजंता के भित्ति चित्र में प्रयुक्त रंग टेरावर्ट। टेरावर्ट पढ़ा है ना? टेरावर्ट की मूल प्रकृति क्या है? और टेरावर्ट कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर होता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वह आयतित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग करा था, वह आयतित यानी कि कहां से आयत किया जाता था जो रंग अजंता के चित्रकारी ने प्रयोग करा था? क्या वो हिंगुल था, लेपिस लाजुली था, स्वर्ण था, या फिर खड़िया था? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेपिस लाजुली राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण क्या है? आप लोग वैसे भी 5वीं से 18वीं शताब्दी देखते हैं, वही जो है आप लोग 10वीं शताब्दी में कल्चरी शासकों को द्वारा भी देखते हैं। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 8वीं सदी के मध्य राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? 8वीं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 है, अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा चित्रित ग्लूमिंग राधिका वर्तमान में कहां संग्रहित है? क्या वो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है? एक मिनट ऊपर कर देती हूँ। भारत कला भवन वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, स्टेट म्यूजियम लखनऊ में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, वृषभों वाला कक्ष। ये तो बिना ऑप्शन के बताना होगा। बिना ऑप्शन के है, बताइएगा। वृषभों वाला कक्ष, तो द हॉल ऑफ वुल किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा, अल्तामीरा की गुफा, नियो की गुफा, लॉस कॉक्स की गुफा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? लॉस कॉक्स की गुफा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये राइट आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 होगा ना। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, तो आपको क्या लगता है? क्या भी रेड डियर है, मानव, बाइसन, सभी के सभी हो जाएंगे इसमें? तो सभी के सभी हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, मिस्र की लिपि को कहा जाता है? क्या वो पवित्राक्षर, सुलेखन, कीलाक्षर? कीलाक्षर लिपि का प्रयोग कहाँ किया जाता था? जल्दी से बताइएगा फटाफट।
कीलाक्षर लिपि, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से मिस्र की लिपि को कहा जाता था, तो ये जो है पवित्राक्षर लिपि कहा जाता था। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा जो मैं भी क्वेश्चन पूछा है सब फटाफट बताइएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है कि विश्वामित्र और मेनका, विश्वामित्र और मेनका इस टाइप के चित्र करने वाले कौन है? विश्वामित्र और मेनका किस कलाकार ने बनाई है? क्या वो राजा रवि वर्मा है, धीरज चौधरी है, या फिर मुकुल चंद दे है, अनुपम सूद है? इस टाइप के वैसे भी चित्र जो बनाया करते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है रिक्लाइनिंग वुमेन मूर्ति, ये क्या है? मूर्ति है। रिक्लाइनिंग वुमेन या रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग लिखा है, रिक्लाइनिंग वुमेन मूर्ति को बनाया है, वो भी 1987 में बनाया है, ब्रॉन्ज में बनाया है। तो क्या वो धनराज भगत है, शंको चौधरी है, या फिर सोमनाथ और या फिर जो है सुधीर रंजन खासगी? और रिक्लाइन मूवमेंट ऑफ ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज माध्यम जो सबसे अच्छा लगता था वो किस कलाकार का है? जिनका नाम है सोमनाथ होर। तो राइट आंसर सोमनाथ होर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में चेन्नई की स्थापना किसने करी थी? ईवी हैवल है, डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर है, केजी सुब्रमण्यम है, डीपी राय चौधरी है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अलेक्जेंडर हंटर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 प्रसिद्ध मूविंग फोकस, ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि इनके लेखक कौन है? केजी सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी, अब्राहम, दिनकर कौशिक? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केजी सुब्रमण्यम राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन। बनारस घाट के चित्रण करने वाले कौन है? एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, रणवीर सिंह बिष्ट, एस.एच. रजा? तो बनारस घाट के चित्रण करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है क्या? राम कुमार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राम कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है मूर्ति रमेश पटेरिया ने कहां पढ़ाई करी थी? रमेश पटेरिया मूर्तिकार, आप लोगों से हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ ले कि रमेश पटेरिया जो है किस लिए जाने जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो बता सकते हैं मूर्तिकार। तो इन्होंने पढ़ाई करी थी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, या फिर फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, या फिर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। वैसे भी ज्यादातर मूर्तिकार मैं आप लोग को हमेशा भी बताती हूँ, तो एमएस विश्वविद्यालय में ज्यादातर उनकी पढ़ाई होती है। तो इसमें भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है भौरों और कौवों को चित्रण के लिए विख्यात हैं। भौरों और कौवों को चित्रण करने वाले कौन है? देवकी नंदन शर्मा है, कृपाल सिंह शेखावत है, के वेंकटप्पा है, या फिर भूर सिंह शेखावत है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देवकी नंदन शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सम्राट जोसर के काल को कहा जाता था। सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता था? क्या पिरामिडों का युग, मस्तबा का युग, कांस्य का युग, इनमें से कोई भी नहीं? तो सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता था बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पिरामिडों का युग, मस्तबा का युग, या फिर जो है कांस्य का युग? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पिरामिडों का युग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो ये है पेंटर्स स्टूडियो, पिकासो, द स्टूडियो। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पिकासो का हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं एंडी वॉरहॉल किस आंदोलन से संबंधित है? या वो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म है, अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म है, या फिर पॉप कला है, या फिर यथार्थवाद है? तो ये भी आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन हो गया। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पॉप कला से संबंधित है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 49 है, भविष्यवाद भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? फ्रांस के कलाकारों के द्वारा, रूस के कलाकारों के द्वारा, या फिर इटली के कलाकारों के द्वारा, या फिर जर्मनी के कलाकारों के द्वारा? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इटली के कलाकारों के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के निर्माता कौन है? और इंस्टॉलेशन इसमें से विवान सुंदरम भी है, एमएफ हुसैन भी है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि विवान सुंदरम है, तो इसमें से विवान सुंदरम नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है एमएफ हुसैन। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है एमएफ हुसैन। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं, कड़वत रेखा। कड़वत रेखा कैसी होती है? इस तरीके से कड़वत, जिसे क्या कहते हैं हम? डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो ये जो रेखा है ये कड़वत कहलाती है। नाटकीयता, स्थिरता, शिथिलता, बेचैनी, और ये कैसी कहलाती हैं? ये कहलाती हैं, कड़वत रेखा प्रदर्शित करती है नाटकीयता, शिथिलता, बेचैनी। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बेचैनी। कड़वत रेखा है, बेचैनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर इसमें से, वैसे तो क्या कहते हैं, नाटकीयता भी होता है, नाटकीयता भी कह सकते हैं कड़वत रेखा है। बेचैनी बेस्ट आंसर। नाटकीयता भी होता है वैसे, क्योंकि कड़वत रेखाएं नाटकीयता को भी प्रदर्शित करती हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, चित्र में जो प्राण आता है। अब इसमें से देखो ऑप्शन है, इसमें बहुत ज्यादा पहले विवादित था, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि चित्र में जो प्राण आता है, क्या वो रंग से आता है, रेखा से आता है, लय से, या फिर सभी से? अभी तो हमारे पास तो सभी से ही लिखा है ऑप्शन, तो आप लोग के लिए तो कोई ऑप्शन वो रहेगा ही नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर करेंगे वो सभी कर देंगे। वैसे तो प्राण आ जाते हैं तो वो कह सकते हैं कि हाँ लय से ही होता है। और किस अथवा चुंबन, यानी कि किस या फिर चुंबन को ब्रॉन्ज में बनाया है, और ब्रॉन्ज में बनाने वाले कौन है? क्या वो धनराज भगत है, शर्बरी राय चौधरी है, राम किंकर बैज है, या फिर शंको चौधरी है? और इसको बनाने वाले कलाकार हैं जिनका नाम है धनराज भगत। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? धनराज भगत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे किस मूर्तिकार है? एक शर्बरी शायद चौधरी का भी है, एक मिनट इसको चलो मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हेन चंपा ग्रो अप। व्हेन चंपा ग्रो अप के चित्रकार है 1984 में श्रृंखला चित्रों की। एक मिनट इस क्वेश्चन को देख जो है एक मिनट मार्क कर लेती हूँ, भी लास्ट में बताती हूँ मैं ये वाला, क्योंकि अगर जो है देखा जाए तो किस अधर चुंबन को ब्रॉन्ज के मूर्तिकार है, तो धनराज भगत का भी बनाया हुआ है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हेन चंपा ग्रो अप के चित्रकार है 1984 में, तो यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख। तो यहाँ पे किसने बनाया है? नीलिमा शेख। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? नीलिमा शेख राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो ये तो हो गया। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? स्थान, क्षेत्र, स्थान निरूपण, या फिर धरातल? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को जो कहा जाता था, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाता था? स्थान कहा जाता था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? स्थान। चलिए बताइएगा, स्थान निरूपण किसमें कहते थे? अभिलाषिता, चिंतामणि, हिमांशुल्लास, या फिर कोई और? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यूनान के ही है। तो इसमें से ये भी बहुत आसान सा आंसर है, तो बता सकते हैं कि हाँ यूक्लिड हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं, ऑलिव रंगत किन रंगों को मिलाने से बनती है? यानी कि ऑलिव कलर जो है, कौन से ऐसे दो रंग बनाएंगे तो वो बन जाएगा? और साथ साथ में बताइएगा कि रसेट कलर को बनाने से मतलब कौन से दो ऐसे कलर है, क्योंकि 3 कलर पढ़ते हैं प्रांग के अनुसार, ऑलिव, रसेट और सिट्रन पढ़ते हैं। तो चलिए बताइएगा, रसेट को किन दो रंगों से बनाया जाता है? ऑलिव रंग का जो है, क्या वो नारंगी और हरा मिला देंगे तो बन जाएगा, या फिर जो है नारंगी हरा, या फिर जो है हरा बैंगनी, या फिर लाल तथा काला बन जाएगा? तो चलिए बताइएगा। तो अगर हम बनाते हैं
ऑलिव कलर, तो हमें तो ग्रीन कलर की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसमें से जो है ग्रीन और बैगनी रंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कामसूत्र की उस टीका का जिसमें षडंग का वर्णन किया गया है, यशोधर पंडित, यशराज पंडित, पंडित दीनानाथ या पंडित जयराज। तो इसमें से बहुत ही सिंपल सा आंसर है यशोधर पंडित हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? क्या वो 5 है, 6 है, 9 है, 12 है? तो इसमें से कितने रसों का, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पूरे टोटल 9 हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? 9। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 कहां गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र 60 क्या कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। तो भट्ट लोलट ने कही है, श्री शंकुक ने कही है, अभिनव गुप्त ने कही है, भट्ट नायक ने कही है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा राइट आंसर? इसमें से अभिनव गुप्त ने कहा है। तो राइट आंसर भारतीय सौंदर्य में रस प्रतीति की जो है विघ्न की बात किसने कही है? अभिनव गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो ये तो हो गया। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट समझ जाएंगे, बहुत बार पुस्तक आ चुकी है। पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो, कांट, हुसैन। ऑप्शन भी तो ऐसे दे दिए हैं कि आप लोग कर भी सकते हैं। प्रोफेसर कलिंगवुड। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर कलिंगवुड राइट आंसर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्रीहिस्टोरिक इंडिया को क्या वो डब्ल्यू एंडरसन है, प्रोफेसर जुनैर है, या फिर स्टुअर्ट पिगार्ट है, या फिर डी.एच. गार्डन है? तो इसमें से राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रीहिस्टोरिक इंडिया को जो है स्टुअर्ट पिगार्ट हो जाएगा। तो प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार हैं तो जो है स्टुअर्ट पिगार्ट। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, आधुनिक कला समीक्षावाद नामक। तो कितनी सारी पुस्तक आ गई है। तो नामक पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन। तो आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन है? क्या वो प्लेटो है, बॉमगार्टन है, हीगल है, या फिर टॉल्स्टॉय है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है बॉमगार्टन, जिनको सौंदर्य शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। ओके, हाँ तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भरत या फिर आनंदवर्धन। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं तो किसको माने जाते हैं? भरत मुनि को माने जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें से भरत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं, हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? हीगल ने वैसे तो सबसे उच्च कला मानी है, जिसमें सबसे कम सामान यूज होता है, समझ जाइएगा वो सबसे श्रेष्ठ कला है हीगल के अनुसार। तो हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? काव्य कला राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? तो किसका महत्व है? निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? दूरी और निकटता, विलयमान बिंदु, क्षितिज रेखा, प्रकाश और रंग। अगर इसमें से देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मैं बताती हूँ, परिप्रेक्ष्य जो होता है वो सबसे ज्यादा जो दिखाता है वो दूरी और निकटता को दिखाता है। अगर दूरी और निकटता को दिखाना है, वैसे तो काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का तो अजंता में भी प्रयोग हुआ है, वो भी दूरी निकटता को दिखाता है। तो इसमें अगर देखा जाए कि इसमें से एक तो पूछा नहीं है कि निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, दूरी और निकटता का भी पड़ता है, विलयमान बिंदु, क्षितिज रेखा का, प्रकाश और रंग का। तो इसमें से उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से दोनों मतलब सभी के सभी हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को की तकनीक, फ्रेस्को सेक्को भी है और फ्रेस्को बुनो भी है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेस्को सेक्को पर वार्निश करी जाती है या फिर डामर वार्निश करी जाती है? ये क्वेश्चन चंडीगढ़ में आया था। डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपल वार्निश, उपरोक्त तो तीनों, तो तीनों नहीं करी जाती है, इसमें से वैक्स वार्निश होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वैक्स वार्निश हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्रंथ जरूर याद रखना, जितने भी प्राचीन ग्रंथ है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, मतलब एक फिक्स होता है कि आना ही है। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि है, भर्तृहरि है, भारवी है, भानुदत्त है। तो श्रृंगार शतक के कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है भर्तृहरि, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है। भारत के प्रसिद्ध है नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? और नवतांत्रिक चित्रकार जतिन दास, निरोध मजूमदार, गणेश पाइन, जी.आर. संतोष। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का आंसर दिया ही रखा है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है जी.आर. संतोष। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाकर चर्चा पाई। एम.एफ. हुसैन, के.सी.एस. पनिक्कर, जे स्वामीनाथन। ये तो आप सब स्टूडेंट बता देंगे कि हाँ राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है। टाइगर इन मूनलिट नाइट, टाइगर इन मूनलिट नाइट को बनाने वाले कलाकार कौन है? एफ.एन. सूजा, जोगिन चौधरी, निरोध मजूमदार, गणेश पाइन। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है जोगिन चौधरी। तो राइट आंसर आपका ये है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है। काली, जिसको कैनवस पर एक्रिलिक ने बनाया है, ये किसकी पेंटिंग है? तो चलिए बताइएगा। हाँ अब ठीक है। हाँ, तो काली जो बनाया है वो कैनवस पर एक्रिलिक में बनाया है, ये किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन की है, के.सी.एस. पनिक्कर की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, या फिर जो है जी.आर. संतोष की हो जाएगी? चलिए बताइएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मैं ही खड़ी हो गई हूँ। हाँ, तो ये जो है राइट आंसर इसमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जी.आर. संतोष हो जाएगा। ठीक है, जी.आर. संतोष। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत करी है? के.जी. सुब्रमण्यम। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत करी है? मंजीत बाबा है, राजा रवि वर्मा है, के.जी. सुब्रमण्यम है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है के.जी. सुब्रमण्यम, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है? ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? सिरेमिक, चित्रकला, ग्राफिक, वास्तुकला। सिरेमिक आर्टिस्ट के नाम बताइएगा। ज्योत्सना भट्ट किस लिए जानी जाती हैं? तो यहाँ पे सिरेमिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द टोटम, द टोटम जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द टोटम 1971 में ये किसके द्वारा पेंटिंग बनाई गई है? जे स्वामीनाथन, के.सी.एस. पनिक्कर, जी.आर. संतोष, विकास जो है भट्टाचार्य। तो इसमें से द टोटम तेल पेंटिंग जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? जो है विकास भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें से द टोटम तेल पेंटिंग विकास भट्टाचार्य। कार्बनिक रत्न जो होते हैं, क्या आपको लगता है रासायनिक तत्वों से निर्मित होते हैं, पशु जगत से निर्मित होते हैं, वनस्पति जगत से निर्मित होते हैं, या फिर जो है कौन से हैं? उपरोक्त तो तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि ये तीनों ही होते हैं। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उपरोक्त तो तीनों होते हैं, तीनों से ही बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय प्रमाण के अनुसार, तो इसमें से आपको बताना है क्या वो 5 ताल है, 9 ताल है, 16 ताल है, 18 ताल है। और आदर्श मानव के भारतीय प्रमाण के अनुसार एक मानव को आदर्श मानव है वही है 9 ताल है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर 9 ताल हो जाएगा। और 9 ताल यहाँ पर अगर आदर्श मानव भी पूछा जाता है तब भी वही चीज है आदर्श मानव, यानी कि भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर के जो कितने भागों में बांटता है, तो 9 ताल। भील जीवन के जो है चित्र किसने बनाए हैं? गोवर्धन लाल जोशी बाबा।
ये तो आप लोग बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? गोवर्धन लाल जोशी बाबा राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार है ही नहीं। तो ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण, वाई के शुक्ला या फिर राम कुमार। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर वाई के शुक्ला राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, वाई के शुक्ला क्यों, राम कुमार, राम कुमार करिएगा, इसमें से राम कुमार। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, दुल्हन द ब्राइड और इसको बनाने वाले कलाकार कौन है? अमृता शेरगिल, सोमनाथ सनतकर, अमिताभ बनर्जी। तो दुल्हन के रचनाकार जिनका नाम है अमृता शेरगिल। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? अमृता शेरगिल। एंड क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। तो प्रयाग शुक्ल है, कला विमर्श। हाँ, तो चलिए बताइएगा, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं प्रयाग शुक्ल हैं, ज्योतिष जोशी हैं, अवधेश मिश्र हैं, या फिर जो है कौन हो जाएंगे? विनोद भारद्वाज हो जाएंगे। तो कला विमर्श के कौन हो जाएंगे? अवधेश मिश्र हो जाएंगे। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? अवधेश मिश्र। अपनी कृतियों में बिंदी के प्रयोग कौन करता था? भूपेन खक्कर, भारती खेर, अर्पिता सिंह या फिर फ्रीडा कोहली। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारती खेर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, डे एंड नाइट सीरीज को बनाने वाले कौन है या किसने पेंट किया है? अर्पणा कौर, नंद कत्याल, दर्शन झपेरी, अनुराधा कपूर। आप लोगों ने हो सकता है इन तीनों के बारे में वैसे भी पढ़ाना हो। डे एंड नाइट सीरीज वैसे बनाने वाले यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है अर्पणा कौर। ओके, तो राइट आंसर आपका ये वाला है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का प्रथम कहा जाता था, मतलब भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार पूछा है। तो आधुनिक चित्रकार यहां पर किसको तो भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार, और मैंने कहा था कि आधुनिक चित्रकार की जो शुरुआत होती है यहाँ पर किससे मतलब मानी जाती है? तो इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। भारत का प्राथमिक आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, आधुनिक भारतीय का जो है भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर आप लोगों से आधुनिक भारत का प्रथम चित्रकार पूछा जाता है, आधुनिक भारत यहाँ पे क्या पूछा है? आधुनिक चित्रकार पूछा है, और इसमें पूछा है आधुनिक भारत का चित्रकार, प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब को स्थापित किया था? तो किस में? 1915 में, 1954 में, 1922 में, 1919 में। तो इसमें किया था 1915 में किया था। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं, किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलस्ट्रेशन बनाया था? राम किंकर बैज है, नंदलाल बोस हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सहज पाठ के लिए किसने बनाया है? जिनका नाम है नंदलाल बोस, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा 1930 में बनाया था, लेकिन बनाया था तो वो कौन सा माध्यम लिया था? वुड कट लिया था, लिनो कट लिया था, सिल्क स्क्रीन लिया था, या फिर ऑयल में बनाया है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इन्होंने लिनो कट में बनाया था। तो राइट आंसर ये है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय चित्रकला पद्धति, और भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है शैलेंद्र नाथ डे, राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वायलिन किसका है? वायलिन को बनाने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इस तरीके से चित्र बनाते ही नहीं थे। इसमें से एक ही है
जिनका नाम क्या हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा कलाकार है जो हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धस्त था, के वेंकटप्पा, के जी सुब्रमण्यम या फिर शैलेंद्र नाडे, नंदलाल बोस। तो इसमें से क्या पूछा है, कौन सा कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्र की रचना करने में सिद्धस्त था, तो कौन हो जाएगा, जिनका नाम है के वेंकटप्पा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, के, हाँ सही है, के वेंकटप्पा ही थे। ग्लूमिंग राधिका, और ग्लूमिंग राधिका बनाने वाले कौन है, बताइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार या फिर अब्दुल रहमान चुगताई। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है, क्या नाम है, अब्दुल रहमान चुगताई। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था, बताइएगा। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर जो है श्याम शर्मा, एक मिनट, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या है, क्या वो एचिंग में काम किया करते थे, कास्ट छापा में करते थे, सेरीग्राफी में करते थे या फिर जो है लिथोग्राफी में काम किया करते थे, सेरीग्राफी या फिर लिथोग्राफी। तो इसमें से राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, श्याम शर्मा कास्ट में करते थे। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये है शायद कास्ट में, इसको मैं थोड़ा सा लगाती हूँ, 2 क्वेश्चन ये वाला है, श्याम शर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एप्पन जो है लोक कला किस क्षेत्र की है, तो एप्पन लोक कला जो है अल्मोड़ा तथा गढ़वाल है, मधुबनी तथा मिथिला है, अवध तथा पूर्वांचल है। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर, बताना है क्वेश्चन नंबर 90। एप्पन लोक कला जो है किस क्षेत्र की है, तो बताना है अल्मोड़ा की है, मधुबनी है, अवध है या फिर जो है मालवा तथा बुंदेलखंड। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, एप्पन लोक कला अल्मोड़ा तथा गढ़वाल की हो जाएगी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है, फुलकारी कला क्या है। देखो मैं आप लोग के अभी कमेंट नहीं पढ़ सकती हूँ, सभी स्टूडेंट को पहले से बता देती हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ताकि आप लोग की प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है। जो भी आप लोग का एक क्वेश्चन डाउट में था तो मैं अभी आप जो है आप लोग को बता दूंगी, उसके लिए परेशान मत या फिर जो है मैं पिन कर दूंगी, ओके। तो फुलकारी कला क्या है, एक पॉपुलर है, भ्रमर है, लोक कला है, शिल्प कला है। अब देखो इसमें से कोई शिल्प कला क्योंकि मूर्ति में आ जाता है, तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे, लोक कला करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, लोक कला हो जाएगा, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सबसे पहले प्रयोग जो है किस मंदिर में मिलता है, साथ साथ में नागर शैली में मिलता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पंचायतन का भी प्रथम मिलता है, तो इसमें से कौन सा है राइट आंसर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो राइट आंसर आपका ये वाला है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है बौद्ध का, या फिर झारखंड में, या फिर बोध गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिहार राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बिहार। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करता है, धमेक स्तूप कौन से काल का हो जाएगा, गुप्त काल का हो जाएगा। तो मौर्य शासक, गुप्त शासक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर गुप्त शासक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, कंदरिया महादेव आप लोग पढ़ते हैं कहाँ पर हो जाएगा, खजुराहो में हो जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, खजुराहो में। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो सूर्य मंदिर को कहा जाता है, कोडाक के सूर्य मंदिर को। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सूर्य मंदिर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किस मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली का है, भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर है, खजुराहो का कंदरिया महादेव है, या फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, या फिर जो है ग्वालियर का तेली मंदिर है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ग्वालियर का जो है तेली मंदिर हो जाएगा, क्योंकि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आप लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, गुप्त काल का हो जाएगा। और खजुराहो का मंदिर आप लोग नागर शैली में पढ़ते हैं, वैसे भी उड़ीसा के मंदिर भी पढ़ते हैं, वो भी आप लोग कलिंग शैली में पढ़ते हैं, यानी कि नागर शैली। तो इसमें से ग्वालियर का तेली मंदिर। दक्षिण भारत में एकमात्र जो है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में, कन्याकुमारी में, कुंभकोणम में, या फिर जो है
श्रीकालाकुलम। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुंभकोणम हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 104 है, सारनाथ के अशोक स्तंभ में सिंहों की क्या मुद्रा दिखाई गई है? तो क्या वो खड़े हुए दिखाए गए हैं, बैठे हुए, पीछे पैरों के बल बैठे हुए दिखाया गया है? तो ये चीज मैंने भी आप लोग को पढ़ाया था, और इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? खड़ा हुआ दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है कि माउंटेन विमेन और बनाने वाले जो शीर्षक को किसने बनाया है? तो माउंटेन विमेन को बनाने वाले हैं वीरेश्वर सेन है, ललित मोहन सेन है, या फिर जो है निकोलस रोरिक है, या फिर बीसी सान्याल है। तो माउंटेन वुमेन शीर्षक चित्र किसने बनाया था? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है ललित मोहन सेन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, तीन महिलाएं किसने चित्रित किया है? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, बीसी सान्याल, या फिर जो है एमएफ हुसैन ने किया है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है बीसी सान्याल। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 107 है, किस कलाकार का संबंध संस्थापन यानी कि इंस्टॉलर से है? रघु राय, जे स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता, गुरुचरण सिंह। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुबोध गुप्ता हो जाएंगे। चलिए बताइएगा, गुरुचरण सिंह जो है इनको इनको किस लिए जाना जाता है? चलिए बताइएगा। गुरुचरण सिंह, ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय मूल के ब्रिटेनी शिल्पकार हैं हेनरी मूर है, एरिक गिल है, अनीश कपूर है, एडवर्डो पाओलोजी हैं। तो भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है अनीश कपूर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं कि वृंदावन की विधवाओं को एक चित्र श्रृंखला तैयार करी थी अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, अनुपम सूद, मनु पारिक। जिनका नाम है क्या हो जाएगा? अर्पणा कौर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है। मुझे पता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि फटाफट मैं करा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग को मुझे कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ, कि ये कमेंट है या कुछ भी जो भी है। लेकिन हाँ, मैं सबको वॉच करूंगी, लेकिन आप लोग को देखूंगी जिस टाइम ये क्लास आपकी चल रही है, जिस टाइम में क्लास चल रही है, अभी चल ही रही है, तो इसलिए जो है वॉच कर लूंगी। डीपी राय चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक जो है किस माध्यम में बनाई गई है? तो डीपी राय चौधरी का वैसे भी जो है प्रेय माध्यम था। कौन सा माध्यम था? ब्रॉन्ज में था, लेकिन ब्रॉन्ज के अलावा और में भी काम किया करते थे, सीमेंट में भी काम करते थे, पीओपी में भी काम करते थे, लेकिन इसको जो बनाया है वो यहाँ पर किसमें बनाया है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपने प्रिय माध्यम में ही बनाया है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय चित्रकार कौन है? भारतीय चित्रकार की ही बात करा है, तो इसमें से जो राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य मुकुल चंद्र डे हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? मुकुल चंद्र डे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, जीवन वृक्ष बा तर्पण नामक चित्र किसने बनाया है? तो इसमें से बताना है डीपी राय चौधरी है, असित कुमार हल्दर है, मुकुल चंद्र डे है, या फिर जो है राम किंकर बैच है। तो जीवन वृक्ष व तर्पण जो बनाया है तो मुकुल चंद्र डे के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना है प्राणनाथ मागो है, या फिर जो है डीपी धूलिया, राम कुमार, या फिर जो है वीएन आर्य है। तो पहाड़ी पुल शीर्षक किसके द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है डीपी धूलिया। एंड बाल रूम डांस को बनाने वाले जो है और कागज पर जल रंग और स्याही में पेंटिंग, ये किसकी बनाई हुई है? केजी सुब्रमण्यम है, ज्योति भट्ट है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, या फिर जो है शांति दवे हैं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल रूम डांस को कागज पर जल रंग और स्याही में बनाया है तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अकेडेमिक शैली के मूर्तिकार हैं? तो बताइएगा, क्या वो श्रीधर महापात्र हैं, या फिर नित्यानंदन महापात्र, शर्बरी राय, यानी कि कह सकते हैं अकादमिक शैली के कलाकार हैं, इसका मतलब ये चीज है। तो इसमें से आप लोग को बताना है, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? श्रीधर महापात्र हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 116 है, प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता शेरगिल के अमृतलाल के छोटे भाई का नाम क्या था? तो इसमें से छोटे भाई का नाम श्री रंजन खासगीर, अवतार सिंह पवार, मोहम्मद हनीफ, तो मदन लाल नागर इसका
राइट आंसर हो जाएगा, जो है मदन लाल नागर राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के कुटुम्ब शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज या अजीत चक्रवर्ती? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो राम कुमार है, निकोलस रोरिक है, स्वेस्लोविक है, स्वस्तल जो है लॉवरोरिक है, जे स्वामीनाथन। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, जिनका नाम है निकोलस रोरिक। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, वीरेश्वर सेन किस लिए प्रख्यात हैं? तो वीरेश्वर सेन किस लिए प्रख्यात है? छापा चित्र के लिए, मूर्ति के लिए, वॉश चित्र के लिए या फिर जो है दृश्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120 है, किसने अपने सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा जो है अपने आत्मचित्र बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा है, यामिनी राय है, अमृता शेरगिल है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं? तो सबसे ज्यादा अपने आत्मचित्र बनाए थे, जिनका नाम कौन हो जाएगा? नाम है अमृता शेरगिल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आत्मचित्र बनाए थे तो सर्वाधिक यानी कि अपने खुद के जो आत्मचित्र होते हैं वो बनाए थे। भारतीय विषयों को पाश्चात्य तकनीक में किसने चित्रित किया है? तो राजा रवि वर्मा है, एम एफ हुसैन है, राम कुमार है, एस एच रजा है। तो किसने किया है, जिनका नाम है राजा रवि वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतीय विषयों को पाश्चात्य तकनीक में किसने चित्रित किया है, सही है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, कला पत्रिका जो है वृश्चिका जो है संपादक किसने किया है? गुलाम मोहम्मद शेख है, जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल या फिर के जी सुब्रमण्यम? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद शेख राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है? जिया संतोष है, रणवीर सिंह बिष्ट है, परितोष सेन है या फिर लालू प्रसाद शॉ है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध श्रृंखला है? रणवीर सिंह बिष्ट की हो जाएगी। वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी यानी कि काष्ठ शिल्पों के लिए विख्यात था, राम कुमार, सतीश गुजराल या फिर जे राम पटेल? तो इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा, जे राम पटेल हो जाएंगे। ओके, तो ये है, तो इसमें से आप लोग के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी है सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन कौन सा रह गया था, तो एक मिनट मुझे बता सकते हैं आप लोग, कौन सा रह गया था बताइएगा। हाँ, इसमें से एक मिनट जो था कौन सा था क्वेश्चन, एक मिनट में देख लेती हूँ। कमेंट भी नहीं दिखाई देंगे कि मैं देख सकती हूँ। एक 94 था क्वेश्चन। ये था श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम। हाँ ये ठीक है, ठीक है, यही वाला है कास्ट में। तो चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास भी फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी है, सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, इसी तरह से प्रैक्टिस कर दिएगा। आप लोग की एक दिन एक छोड़ के जो है क्लास लगती है,
तो इसी जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। और सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट है बाद में ज्वाइन होंगे तो उनके लिए बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट एलटी ग्रेड में ज्वाइन होना चाहता है, अपनी जीके जीएस की बहुत बेहतर तैयारी करना चाहता है तो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट है, जैसे मेरे पास इंक्वायरी आती है बच्चों की कि यहाँ पर बीपीएससी वाले स्टूडेंट है, जैसे कि आरपीएससी वाले स्टूडेंट है, तो इनकी तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप लोग को पता है इसमें रीअटेम्प्ट का ऑप्शन है, पहले बता देते हैं, दोनों में ही रीअटेम्प्ट का ऑप्शन है। तो आप लोग जो है इसमें से कर सकते हैं, मतलब इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में भी है, तो दोनों में रीअटेम्प्ट का ऑप्शन है, तो आप लोग इसको बहुत बार कर सकते हैं, तो आप लोग की और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आरपीएससी और एलटी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने, इवन केवीएस और ईएमएस वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो इन लोगों का आर्ट वाला है नहीं, लेकिन जब भी होगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी के लिए है, क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन इसी बेस पर बनाए गए हैं जिस तरीके से आप लोग के, क्योंकि हमेशा याद रखना, कभी आप लोग को एग्जाम क्लियर करना है, सभी स्टेट के जितने भी पेपर हैं सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोग का एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही जीके जीएस है, इसमें पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज रहेगा और पूरा आपको मिलेगा। ओके, तो यहीं पर चलिए आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी बैचेस के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन। और क्लास अच्छी लगी तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा।